टीवी सीरियल राधा कृष्ण में आप देखेंगे आज रात के एपिसोड में कि अर्जुन राधा रानी से मिलता हुआ बलराम दाऊ और सुभद्रा से मिलता है और फिर वहां पर दुर्योधन की एंट्री होती है, जहां पर दुर्योधन अर्जुन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहां पर दुर्योधन कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अपनी विशेषता का गुणगान गाना बंद करो। यहाँ पर अर्जुन दुर्योधन को समझाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब जो कर रहे हो वो सुभद्रा को रिझाने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि जहाँ प्रेम है वहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इन सभी बातों को सुनकर सुभद्रा दुर्योधन से ज़्यादा अर्जुन से प्रभावित हो जाती है और वो मन ही मन उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा से बातचीत करते हुए सुभद्रा कहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं दुर्योधन से प्रभावित हूँ या फिर प्रेम करती हूँ। जिस तरह अर्जुन ने प्रेम और प्रभावित होने की व्याख्या की, मैं उससे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भ्रमित महसूस कर रही हूँ। यहाँ राधा रानी अपनी ननद यानी कि सुभद्रा को समझाएंगी और कहेंगी कि देखो, तुम्हें जो करना है वो सोच समझ कर विचार विमर्श कर कर ही करना, और विवाह के लिए प्रेम आवश्यक है। यदि प्रेम नहीं तो विवाह का कोई मतलब नहीं होता। आंख बंद करके अपने हृदय में झांको और देखो कि तुम्हें कौन नजर आता है। ये बात सुनकर सुभद्रा राधा से फौरन पूछती हैं कि जैसे आपको भ्राता कृष्ण की छवि दिखाई देती है। राधा यहाँ पर बहुत ही मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि हाँ, बिल्कुल वैसे ही। अगर तुम्हें अपने प्रेम की छवि दिखाई देती है तो तुम उसी ओर जाओ, और अगर नहीं तो तुम सोच समझ कर अपनी जिंदगी का निर्णय लेना। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पौंड्रक श्री कृष्ण के पास जाता है और भली बुरी बातें करता है, जहाँ पर श्री कृष्ण उसे ये जानकारी देते हैं कि अर्जुन अब यहाँ पर आ गया है तो वो कुछ भी गलत नहीं होने देगा। तो यहाँ अर्जुन का नाम सुनते ही पौंड्रक को गुस्सा आता है। वो कहता है, अर्जुन? कौन अर्जुन? अच्छा, वो एक तुच्छ मानव होगा और उसको मैं आते ही ठीक करूंगा और उसका गुरूर और उसका घमंड सब जमीन पर ले आऊंगा अपने पैरों तले। यहाँ पर श्री कृष्ण उसको इनडायरेक्टली समझाते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। अर्जुन को तुम जैसे समझाना चाहो समझा सकते हो, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या अर्जुन तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अर्जुन को श्री राधा रानी पौंड्रक यानी कि कृष्ण के पास ले आएंगी, जिसे वो कृष्ण समझकर प्रणाम करेगा। अर्जुन को आता देख श्री कृष्ण बना पौंड्रक बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ उसे स्वागत करेगा और कहेगा कि आओ, स्वागत है तुम्हारा मेरी द्वारका नगरी में, कहो कैसे आना हुआ। अर्जुन जैसे ही श्री कृष्ण का यह अभिनंदन देखेगा उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी और वो सोचेगा कि मेरे को देखकर के श्री कृष्ण अपने आसन से भी नहीं हटे। यहाँ पर राधा रानी पूछेंगी कि क्या हुआ अर्जुन, तुम इस तरह चिंतित क्यों हो। तो अर्जुन राधा रानी से कहता आएगा नजर कि पहली बात तो श्री राधे, श्री कृष्ण मुझे पार्थ बुलाते हैं प्यार से, और मुझे तो लगा था कि वो मुझे देखेंगे और आलिंगन करने के लिए अपने आसन से उठकर मेरे समक्ष आ जाएंगे और मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, लेकिन यहाँ तो मेरा स्वागत कुछ अलग ही तरीके से हो रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण बना पौंड्रक पूछता है कि कहो तुम्हारा द्वारका आना कैसे हुआ। तो यहाँ पौंड्रक कहेगा अर्जुन से, और अर्जुन जवाब देगा कि दरअसल आप ही ने तो मुझसे कहा था कि अब हमारी अगली मुलाकात द्वारका में होगी, तो आप मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। यहाँ पर पौंड्रक अपनी बिगड़ी हुई बात को संभालने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखो, तुम्हें दिखाने के लिए कि मेरी द्वारका कितनी ज़्यादा भव्य है और खूबसूरत है, और मुझसे तुम कुछ सीखो कि आखिर मैं कैसे राज्य करता हूँ। ये द्वारका मैंने स्वयं अपने हाथों से निर्मित की है और यहाँ का एक एक हिस्सा, एक एक सदस्य मेरे अधीन है। ये सब देखकर जहाँ श्री कृष्ण कभी भी मैं की बात नहीं करते, वो पूरे संसार को प्रेम की बात सिखाते आते हैं नजर, और पौंड्रक मैं करके अपनी सारी तारीफें करेगा। ये देखकर अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा शक हो जाएगा। बातों ही बातों में पौंड्रक यहाँ पर अर्जुन से कहेगा कि मैं चाहता हूँ अब तुम दुर्योधन के साथ मित्रता कर लो, क्योंकि मैंने और दुर्योधन के राज्य ने, हम दोनों ने संधि कर ली है और हम सब ने एक दूसरे को स्वीकृत कर लिया है। तुम और तुम्हारे बीच में जो भी कुछ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम अब इसे अपना राजा मान लो, क्योंकि ये तुम जानते ही हो हस्तिनापुर के भीतर ही तुम्हारा इंद्रप्रस्थ आता है और तुम्हें अब दुर्योधन को राजा मानना ही होगा। ये सारी बातें सुनकर अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता है। वो कहता है कि माफ़ कीजिए कृष्ण, परंतु मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर पौंड्रक कहता है कि तुम यानी कि वासुदेव कृष्ण की बेइज्जती कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो।
यहाँ अर्जुन अपनी बात रखता है और कहता है कि नहीं श्री वासुदेव, यहाँ पर मैं बस वही कर रहा हूँ जो आपने मुझे सिखाया है। आपने मुझे हमेशा से सिखाया है कि अपने मन की बात अटल रखनी चाहिए, फिर चाहे बीच में कोई भी दिक्कत या फिर कष्ट क्यों ना आ जाए। और मेरा मन ये नहीं मान रहा और इसीलिए मुझे अपने विश्वास पर अटल भरोसा है कि मैं जो कहूँगा वो सही ही होगा। यहाँ पर ऐसे बातें होंगी और यहाँ पर अर्जुन को एक बार फिर से पौंड्रक बना कृष्ण बहुत ही ज़्यादा उकसाता आएगा नज़र और कहेगा कि आखिर तुम और तुम्हारे भाइयों की हैसियत ही क्या है। हस्तिनापुर के सामने तुम्हारा कोई भी महत्व नहीं है, ना तो तुम कहीं के राजा हो और ना ही तुम्हारे पास राजा जैसा कोई वर्चस्व या फिर कोई राज्य है। तुम अभी भी हस्तिनापुर के ही अधीन हो, ये भूलो मत। यहाँ अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता है और वो गुस्से में ऐलान कर देता है कि मैं अर्जुन यहाँ पर प्रण लेता हूँ कि मैं बहुत जल्द इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करवाऊँगा और हमारे योग की गूंज आपको हर एक क्षेत्र में सुनाई देगी, चाहे वो द्वारका हो या फिर हस्तिनापुर। ये कहकर अर्जुन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और पीछे पीछे राधा रानी भी चली जाती हैं। लेकिन वहाँ पर सुभद्रा देखेगी कि अर्जुन काफ़ी ज़्यादा क्रोध में है, वो उससे बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन अर्जुन को गुस्सा देख वो बात करते करते रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर अर्जुन एक अच्छे इंसान की तरह सुभद्रा से कहता आएगा नजर कि मेरा गुस्सा तुम पर नहीं है तो मैं तुम पर निकालूंगा क्यों, तुम्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है, तुम बताओ क्या कहना है। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी अच्छे से बात करेंगे और जैसे ही अर्जुन जाएगा वहाँ पर अर्जुन की हर एक बात से, अर्जुन की हर एक छवि से सुभद्रा काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाएगी और उसे मंत्रमुग्ध तरीके से देखती रह जाएगी। जैसे ही वहाँ पर राधा रानी आएंगी वो सुभद्रा को छेड़ेंगी और कहेंगी कि लगता है तुम तो अर्जुन से भी प्रभावित हो गई। ये बात सुनकर सुभद्रा अपने मन की बात कहती है और बोलती है कि हाँ, मुझे तो अर्जुन भी पसंद आ गया है। लेकिन राधा कहती हैं लेकिन तुम्हें दो लोग पसंद तो हैं, लेकिन तुम्हें किसी एक को ही चुनना होगा और उसी को अवसर देना होगा। तुम एक काम करो, दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ही एक समान अवसर दो। जिसका प्रेम सच्चा होगा, जिसके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम की भावना होगी, जीत उसी की होगी और तुम उसी को अपना जीवन साथी चुनना। यहाँ अर्जुन राधा के पास जाते हैं और उनका वेट करते हैं बात करने के लिए। और राधा रानी जैसे ही अपने कक्ष में आती हैं वो अर्जुन को चिंतित देखती हैं और कहती हैं मुझे पता था कि तुम मुझसे बात करने अवश्य आओगे। अर्जुन यहाँ राधा रानी के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि आप मुझे मेरे माधव के पास ले चलिए, क्योंकि वो एक बहरूपिया है, वो मेरा माधव नहीं हो सकता। राधा यहाँ पर कंफ्यूज तरीके से पूछती हैं कि भला ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो कृष्ण नहीं है। यहाँ पर कृष्ण के बारे में बातचीत करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे माधव हमेशा मुझे पार्थ कहते हैं और जिस इंसान में स्वयं को श्रेष्ठ रखने की भावना होती है वो मेरे माधव हो ही नहीं सकते। अर्जुन बताता है कि ये सब माधव चाहते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँ और क्रोध में मैं इस बहरूपीय की बात में आकर राजसूय यज्ञ की घोषणा कर दूँ, ताकि पांडवों की एक अलग पहचान बने, उनके एक अच्छे भविष्य के लिए। और ये सब कुछ श्री कृष्ण ने पहले से ही मेरे लिए सोच रखा था, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ द्वारका इस समय इस बहरूपीय के सामने बुलाया। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं राधा रानी और वो कहती हैं कि वाकई में श्री कृष्ण से सिर्फ दो ही लोग सच्चा प्रेम करते हैं, या तो उनका भक्त या फिर उनका प्रेम, और हम दोनों ही श्री कृष्ण के बारे में काफ़ी अच्छे से समझते हैं। ये देखकर आप देखेंगे दूसरी तरफ श्री कृष्ण जेल में यात्रा कर रहे होंगे अपने भोजन के लिए। जी हाँ, वो एक तरफ से दूसरी तरफ अपने कक्ष में टहल रहे होंगे और राधा रानी का वेट कर रहे होंगे। वहाँ पर राधा रानी सबकी नज़रों से बचते बचाते आएंगी और श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपने कारागृह का ताला तोड़ देंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये दोनों जेल के अंदर बातचीत करते आएंगे नजर। यहाँ श्री कृष्ण राधा रानी से पूछेंगे माखन लाई हो तुम तो कभी खीर लाओगी और कभी माखन, तो तुम बताओ भला मैं बाहर क्यों जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो हर एक सुख तुम यहीं दे रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में आएंगे नज़र और राधा रानी से ये कहती आएंगी कि मैं पर तुमसे रुष्ट हूँ। राधा रानी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगी और कहेंगी कि क्यों कृष्ण, तुम मुझसे रुष्ट क्यों हो। यहाँ पर कृष्ण कहेंगे कि दरअसल तुमने इतनी देर कर दी भोजन लाने में और मुझे कब से भूख लग रही थी। यहाँ पर राधा बड़ी ही इनोसेंट तरीके से कहेंगी कि वो पौंड्रक ने इतने सारे कारागार के बाहर सैनिक बिठा रखे हैं, उनको चकित और चकमा देकर के आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ श्री कृष्ण राधा रानी को छेड़ेंगे और कहेंगे कि अच्छा, यानी कि पौंड्रक ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए इतनी देर करवाई, अब मैं पौंड्रक को इस
दंड के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं सबसे ज़्यादा रुष्ट पौंड्रक से इसी बात के लिए हूँ कि उसने मेरी राधा को मुझ तक आने के लिए इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम करवाया। राधा रानी यहाँ समझ नहीं पाएंगे कि श्री कृष्ण किस तरीके से बात कर रहे हैं, आखिर वो मजाक कर रहे हैं या सीरियस। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पर कहेंगे कि लाओ मुझे अपना हाथ दो और मेरे पास आकर बैठो और मुझे माखन खिलाओ। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत टाइम के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से एक दूसरे को माखन खिलाते आएंगे नजर, और राधा रानी पहले अपना भोग लगाएंगे, फिर श्री कृष्ण को अपने हाथों से स्वयं खिलाएंगी। यहाँ पर राधा कहेंगी कि कृष्ण, पता है आज इस कारागृह में बैठकर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ, किंतु आगे क्या कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने आगे की सारी रणनीति श्री राधे को बताएंगे और कहेंगे कि सब कुछ सुभद्रा पर निर्भर करता है अब राधा। और यहाँ राधा कहेंगी कि अगर सुभद्रा के मन में दुर्योधन के लिए प्रेम की जो छवि है वो उत्पन्न हो गई और अगर उसने शादी के लिए उससे हाँ कर दिया तो हम क्या करेंगे कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण राधा रानी को एक बार फिर से चकित करते आएंगे नजर और कहेंगे कि यदि सुभद्रा के हृदय में दुर्योधन के लिए प्रेम की भावना होगी तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि उसका विवाह दुर्योधन से ही होगा। लेकिन अब अपकमिंग ट्रैक में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।